हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं तत्वों के परमाणु क्रमांक को याद करने की ट्रिक। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक इजीली से याद हो जाएंगे बिना रटे। जी हाँ फ्रेंड्स, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप तत्वों के नाम से ही परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल एजुकेशन फॉर यू को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नाम है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम एच से दर्शाते हैं, इसका प्रतीक एच है। तो फिर आप सभी को इजीली पता होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है। फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे तो इजीली आप सभी को पता होगा कि इसका परमाणु क्रमांक एक होता है, फिर भी इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हाई। हाई मतलब होता है ऊंचे, है ना, और जन मतलब लोग। ऊंचे लोग, ऊंचे लोग ऊंची सोच। आपने तो सुना ही होगा कि ऊंचे लोग ऊंची सोच। तो इनको नंबर वन के काम ज़्यादा पसंद है। नंबर वन मतलब कि महंगी महंगी चीज़, सब मतलब बड़े बड़े काम ऐसे उनको पसंद है। तो आप इससे ही याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसको एक है, मतलब कि जो ऊंचे लोग हैं वो नंबर वन है, मतलब कि टॉप वन पे आते हैं, मतलब जो अमीर लोग हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बेसिकली आप सभी को हाइड्रोजन का तो पता ही होगा कि इसका परमाणु क्रमांक एक होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरे पर। तो दूसरा है हमारा हीलियम। हीलियम को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, आप देख सकते हैं कि इसके पहला और दूसरा वर्ड को हीली, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप यम को अभी छोड़ दीजिए और आप देखिए हीली पर गौर कीजिए। लिखा हीली मतलब कि हिली ढुली स्थिति। आप नाम को देख के समझ जाइए कि मतलब हिली मतलब हिलना डुलना, हिली ढुली स्थिति। किसी बंदे की हिली ढुली स्थिति कब होती है फ्रेंड्स? जब वो नशा करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब वो नशा करता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? हिली ढुली हो जाती है। तो नशा जब वो करता है, तो नशा जब करता है तो नशा करने के बाद उसको सभी चीज़ कैसी डबल नज़र आती है। तो नशा करने के बाद सभी चीज़ उसको कैसी दिखती है? दो दिखती है, ठीक है ना, मतलब डबल दिखती है, दो दो चीज़ें दिखती है। तो आप इससे बेसिकली याद कर सकते हैं कि डबल डबल दिखती है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक हो गया हमारा दो, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर अगला हमारा आता है लिथियम, ठीक है ना फ्रेंड्स। लिथियम का प्रतीक होता है Li, है ना फ्रेंड्स। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि आप इसका सेकेंड वर्ड देखिए, ली थ्री, ली थ्री, ली थ्री यम, ली थ्री। थ्री मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तीन। थ्री मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तीन। तो इससे आप बेसिकली याद कर सकते हैं कि ली थ्री, ली थ्री नाम में उसका परमाणु क्रमांक छुपा हुआ है कि ली थ्री, ली थ्री। थ्री से क्या हो गया? तीन। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तीन। फिर अगला है हमारा बेरिलियम। क्या है फ्रेंड्स? बेरिलियम। इसका आपको प्रतीक पता ही होगा, Be है। और बेरिलियम को याद करने की ट्रिक है कि आपको क्या करना होगा, इसका सेकेंड और थर्ड वर्ड देखना है फ्रेंड्स। क्या लिखा है? रेली, ठीक है ना। क्या लिखा है? बेरेली, रेली, रेली, है ना। आपने ये बात तो सुनी होगी कि ऐसी रैली किस काम की जिसमें चार लोग भी ना हो। ये आपने मुहावरा या बात किसी के मुंह से सुनी होगी, या आप भी बोलते हो कि ऐसी रैली किस काम की कि जिसमें चार लोग भी ना हो। किसी रैली में चार लोग तो होना चाहिए ना, कि ऐसी रैली किस काम की जिसमें चार लोग भी ना हो। रैली में कम से कम चार लोग होना चाहिए, है ना। तो आपने सुना होगा कि ऐसी रैली किस काम की जिसमें चार लोग भी ना हो। तो चार से आपको याद आ जाएगा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक चार है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। फिर अगला है हमारे पास बोरोन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बोरोन का क्या? बोरोन, आप वर्ड्स पर जाइए कि वर्ड्स बोर, बोर होना, ठीक है ना। क्या होना? बोर, बोर होना, ठीक है ना। तो बोर कब होते हैं? हम किसी काम को मतलब करते जाते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, थक गए, बोर हो गए, आप काम करने का मन नहीं है पर पढ़ना भी जरूरी है, बोर हो गए फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो हम क्या कहते हैं? 5 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं हम। कितने मिनट का कर लेते हैं? 5 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कभी आपने ये नहीं बोला कि 7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। कहता 5 मिनट से, फिर 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ मैं, फिर पढ़ूंगा। स्कूल में भी आपको 5 मिनट का टाइम मिलता होगा, गैप मिलता है 5 मिनट का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि 5 मिनट बोर हो गए हैं हम, 5 मिनट का अपने को रेस्ट करना है, तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा हमारा 5। फिर अगला है हमारा कार्बन, ठीक है ना फ्रेंड्स। कार्बन, कार्बन का प्रतीक जो है वो है हमारा सी, और इसका परमाणु क्रमांक है 6। कैसे याद करना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें लिखा है कार्बन,
कार्बन मतलब हमने किसी को कार बनाने के लिए दी, मतलब हमारी कार बिगड़ गई है, रिपेयर करवाना है, तो हमने किसी को कार बनाने के लिए दी, कार्बन कार्बन। फिर हम जाते हैं वो बंदे के पास जिससे हमने रिपेयर करवाई है, हम बोलते हैं कार बन गई क्या, तो कहता है ठीक है बन गई कार, है ना। तो जब वो कार बनाता है तो उसकी हालत आपने देखी होगी, उसके कपड़े काले हो जाते हैं, तो हम कहते जब वो कार की चाबी हमको देता है तो हम कहते हैं छी इसके हाथ कैसे, चाबी भी खराब हो गई हमारी, तो छी छी मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, छः। छी मतलब क्या, छी से आपको याद आ जाएगा छः, तो इसका परमाणु क्रमांक हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, छः। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक इजली से आपको याद हो जाएगा कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, छः। ठीक है। फिर अगला हमारा आता है 7वें में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 7, और इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक होता है एन। याद कैसे करना है, तो देखिए फ्रेंड, नाइट 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 आपको लिखा नाइट, नाइट मतलब आप सभी जानते होंगे, नाइट मतलब होता है रात, ठीक है। और जन मतलब जाना, रात को जाना, ठीक है। हमको रात को कहीं जाना है तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा अकेले मत जाओ, किसी को साथ में लेके जाओ, किसी को साथ में लेके जाओ, रात हो रही है, ठीक है ना, और हमको रात को कहीं काम है और हमको कहीं जाना है, तो मम्मी पापा पेरेंट्स बोलते घर में कि बेटा साथ में जाओ, किसी के अकेले मत जाना, किसी के साथ में जाना, तो आपको साथ साथ से आपको साथ याद आ जाएगा, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा आता है 8वें नंबर पे ऑक्सीजन। अगला हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक है हमारा ओ, और इसको याद करने की ट्रिक बेसिकली है कि फ्रेंड्स ऑक्सीजन हम किसी को देते कब है, ऑक्सीजन हम देते कब है, किसी की जब सांस अटक जाती है तब उसको अस्पताल में जाकर उसको ऑक्सीजन दी जाती है, क्या हो जाता है, सांस अटक जाती है ना फ्रेंड, सांस अटक जाने पर ऑक्सीजन दी जाती है, तो अटक 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 से आपको क्या याद आ जाएगा, 8। फ्रेंड्स अटक से आपको क्या याद आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से आप ये 8 याद कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए याद हो गए फ्रेंड्स। अब अगले पे जाते हैं हम 9वें पे। तो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 9वां है हमारा फ्लोरीन, है ना फ्रेंड, फ्लोरीन। तो इसको इसका जो प्रतीक है वो एफ है, वो फ्लोरीन को याद करने की ट्रिक है कि आप देख सकते हैं फलो 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 मतलब फल जो रहते हैं हम उनको कब खाते हैं, कब यूज़ करते हैं ज़्यादा, जिस समय हमारा फास्ट होता है, वो वर्थ होता है, ठीक है ना। तो फलों का जब प्रचार प्रसार ज़्यादा कब बढ़ता है, मतलब कि ज़्यादा हम जब खाते हैं जब हमारा लगातार व्रत होता है, हम डेली खाते हैं फल, जब हमारा व्रत रहता है ज़्यादा, है ना, डेली, तो डेली व्रत ऐसा कौन सा व्रत है, मतलब कि जिस समय हमारा लगातार व्रत हो, तो फ्रेंड्स नवरात्रि, आपने सुना ही होगा, नवरात्रि 9 दिन का व्रत रहता है, लोग इसमें फल बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है फलों का, क्योंकि लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो नवरात्रि को हम फलों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फलो फलो, है ना। तो नवरात्रि से आपको क्या याद आ जाएगा फ्रेंड्स, नो, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन की होती है, बेसिकली आपको याद आ जाएगा कि नो, ठीक है। अगला हमारा है नियॉन, है ना फ्रेंड, नियॉन। तो आपको नियॉन को क्या करना होगा कि नियॉन की जगह आपको न्यूटन याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम न्यूटन, ठीक है, न्यूटन आपको याद रखना है, नियॉन की जगह क्या याद रखना है आपको, इसका वैज्ञानिक का नाम याद रखना है न्यूटन। और न्यूटन टन 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 मतलब 10, 10 मतलब 10, तो फ्रेंड्स इजीली से आपको याद हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 10, इजीली से आपको याद हो गया। इसके बाद हमारा है सोडियम, सोडियम, तो इसको हम ऐसा पढ़ते हैं स्वादियम, स्वादियम स्वादियम स्वादियम, स्वाद खाई से लेते हैं हम फ्रेंड्स, जीभ से लेते हैं, बेसिकली सभी जीभ से लेते होंगे, है ना। चलो, तो जीभ से हम स्वाद लेते हैं, है ना, और जीभ हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिया में से एक है, काय में से है, ज्ञानेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, तो ज्ञानेंद्रिया से आपको याद आ रहा होगा 11, ज्ञानेंद्रिया 11, है ना फ्रेंड्स। तो ज्ञानेंद्रिय से आपका क्या निकल जाएगा, 11, तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 है। अगला हमारा आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो प्रतीक है Mg है, ठीक है, इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, आप देखें, देखो मैगी मैगी मैग्नीशियम मैगी 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 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैगी क्या है, जब हम मैगी खाते हैं मैगी एक बार, तो हमको ऐसा लगता है बार बार खाएं बार बार खाएं, मैगी बार बार खाने का मन करता है ना, ठीक है ना, तो बार बार खाने का मन करता है, मतलब बार बार से आपको क्या याद आ जाएगा बेस्ट फ्रेंड्स, 12। फ्रेंड्स एक और है मैग्नीज, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एक और है मैग्नीज, तो उसका भी मैं बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। तो अभी हम कर लेते हैं मैग्नीज। मैग्नीज मतलब मैगी मैगी मतलब बार बार खाने का मन करता है, तो इससे आप याद आ जाएगा। फिर हमारा अगला आता है
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को एल से प्रदर्शित करते हैं। और एल्यूमिनियम को याद करने का सबसे आसान तरीका आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम, आलू मिनी, मिनी तो लिखा है तो आलू है मीनी, है ना। तो कोई कहता बाजार में कि भाई तेरा आलू मिनी है ना। तो वो कहता कि वो दूसरा कहता नहीं भाई मेरा आलू नहीं है, तेरा आलू मिनी है। तो वो क्या, दूसरा भाई क्या कहता है कि नहीं भाई तेरा आलू मिनी है, मिनी मतलब छोटा है। तो बहस हो जाती है, मिनी मिनी, तेरा है मेरा, तेरा तेरा। तो तेरा से आपको क्या याद आ जाएगा, तेरा, तेरा से तेरा। तो आपको ये बेसिकली याद हो जाएगा कि तेरा आलू मिनी है, तेरा आलू छोटा है। तो तेरा से आपको तेरा याद आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा है अगला सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है ना। तो सिली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सिली मतलब होता है मूर्ख, ठीक है ना। सिली मतलब होता है मूर्ख। कोई कहता है कि बेटा तू इतना बड़ा हो गया, 14 साल का लड़का हो गया, इतना बड़ा हो गया, तेरे इतना तू मूर्ख है, मैं कुछ आता ना जाता। आपने सुना ही होगा कि इतना बड़ा हो गया, 14 साल का हो गया, अभी 10 साल का नहीं है, छोटा सा थोड़ी नहीं है, तू 14 साल का हो गया, 14 साल का हो गया तू, और देखो तू मूर्ख ही है पूरा, कुछ आता ना जाता। तो आपको इससे याद आ जाएगा कि मूर्ख कौन है, 14 साल का एक लड़का है जो मूर्ख है, ठीक है। इससे आप बेसिकली याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हमारा है 15वां कि फास्फोरस, मतलब फास्फोरस, फोरस, फोरस को आप कर लो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। और फंस गया कोई जंगल में। अब बेसिकली जंगल में फंस कोई जाता, बाकी सब जानवर ऐसे हैं जो भग जाते हैं फास्ट फास्ट भग जाते हैं, और बंदर ऐसा जो फंस सकता है, पेड़ों पे रहता है तो ज़्यादातर वो फंस सकता है। तो कौन फंस गया जंगल में, हमारा बंदर। बंदर से आप पंदर कर लो, बंदर पंदर बंदर पंदर, पंदर से आपको 15 याद आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या याद आ जाएगा, 15, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला है हमारा गंधक, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है हमारा अगला, गंधक। तो इसको याद करने, तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये गंधक कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से आप इसको है ना सल्फर भी बोल सकते हैं। क्या फ्रेंड्स बोल सकते हैं, सल्फर। तो आप गंधक भी बोल सकते हैं और सल्फर भी। तो मैं गंधक को भी हटा देता हूँ क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप सल्फर देख लें, क्या फ्रेंड्स, सल्फर, ठीक है ना। इससे आप याद कर लें सल्फर। सल्फर में आप देख सकते हैं सल्फर, सेल्फ डिफेंस होना, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बंदा कब होता है, जब वो 16 साल का हो जाता है। कितने साल का हो जाता है फ्रेंड्स वो, जब वो 16 साल का हो जाता है। तो उसे ये फीलिंग आती है कि मैं सेल्फ डिफेंस होना चाहिए मुझे। 16 साल से पहले क्या मस्ती मजाक में सब बंदे रहते हैं और इतना कुछ नहीं रहता, पर जब 16 साल का वो हो जाता है तो उसको ये रहता है क्या मुझे क्या होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। तो 16 साल से आपको क्या याद आ जाएगा, 16 से आपको इसका याद आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला है क्लोरीन, फ्रेंड्स। जो क्लोरीन है, आपने अभी फ्लोरीन पढ़ा था और ये क्लोरीन है ना। तो ये थोड़ा अलग तरीके से करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं अ, आपको इसको क को हटा देना है। आप ये देख सकते हैं का को हटा दो और लिखा है फिर लोरिन, लोरिन, रिन साबुन आती है ना। तो कोई कह रहा है कि लो ये रिन ले लो, है ना। पर उसने बोला कि ये रिन से आपको कपड़े नहीं धोना है, क्या धोना है, संतरा धोना है। क्या धोना है, संतरा, तो है ना। तो संतरा धोना है, क्या क्या रिन साबुन के क्या धोना है, संतरा धोना है। भाई हम पागल है, समझा है क्या हमको। तो भैया वो कह रहा है आपको संतरा धोना है, तो आपको रिन से संतरा धोना है। तो संतरे से आपको क्या जाएगा, संतरा, 17, संतरा या 17, आपको संतरे से 17 याद आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। संतरे से 17 आपको याद आ जाएगा बेसिकली। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है कि आर्गन, है ना फ्रेंड्स। आर्गन का जो प्रतीक है वो है AR। और आर्गन को याद करने के लिए देख, कोई कहता है कि ले आर्गन मतलब कि गन खरीदते हैं अपन, क्या है, गन, आर्गन, अपन गन खरीदते हैं, ठीक है ना। तो फिर एक दोस्त उसका कहता है कि नहीं यार भाई तू क्या पागल हो गया है क्या, गन खरीदेगा, अभी अपन 18 साल का नहीं हुआ है, 18 साल से पहले गन नहीं खरीद सकते, लाइसेंस नहीं बनेगा गन का। तो वो क्या बोलता है कि ले चल अपन गन खरीदते, आर गन। तो वो क्या कहता है कि 18 साल के बाद लाइसेंस बनेगा, हम अभी नहीं खरीद सकते, हम 18 साल के नहीं हैं, 18 साल के बाद हम खरीद सकते हैं, इसका लाइसेंस 18 साल के बाद बनेगा। तो आप 18 से इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला हमारा आता है 19वां पोटेशियम। तो फ्रेंड्स
आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। जो आज की वीडियो में मैं आपको 25 तत्वों के परमाणु क्रमांक बताऊंगा और अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगली वीडियो का इंतजार करते रहिए और आप कमेंट में बता दीजिए कि मैं अगली वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। आपकी इच्छा अनुसार मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके अगली वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट में जरूर बताइए कि मैं अगली और वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम 19वें पे थे कि पोटेशियम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको इससे किसी की आइडेंटिटी से याद करना है। तो देखो, पोटे की जगह आपको याद रखना मोटे। क्या? मोटे। हम किसी आइडेंटिटी रखते हैं ना, वो मोटू वो मोटे ऐसा, ठीक है ना। तो हम एक दोस्त से कह रहे हैं कि जब वो मोटे से मिलिया, उन्हीं मोटे से मिलके आना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? उन्हीं मोटे से मिलके आना। हम उसको बता देते हैं कि ऐसा है, उन्हीं मोटे से मिलके आना। देखो, उन्हीं 19, उन्हीं से आपको क्या जाएगा? 19। तो इसी प्रकार आप इसको पोटेशियम को परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। बेसिकली इसका हो जाएगा 19, ठीक है ना, कि उन्हीं मोटे आदमी से आप मिलके आना है, ठीक है। आपको ऐसा आप याद कर सकते हैं। फिर हमारा है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब काल। कैल्शियम को कैसे याद करोगे कि कल कल काल काल, ठीक है। इसको आप कैसे कर लोगे? काल कर लोगे। काल कब होता है हमारे ऊपर? जब हम विष पी लेते हैं ना। जब हम विष पी लेते हैं तो हमारे ऊपर काल आ जाता है, ठीक है ना। काल मंडरा जाता है। जब हम विष पी जाएंगे तो काल मंडराएगा नहीं, क्या मंडराएगा, है ना। तो विष पी लेंगे तो विष से आपको क्या आ जाएगा? विष से आपको आ जाएगा 20, बेसिकली याद आ जाएगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हैं। फिर अगला हमारा है स्कैंडियम, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है स्कैंडियम को। तो आपको क्या करना होगा? तो देखो फ्रेंड, इसमें लिखा है स्कैंडियम, कैंडी। कैंडी अपन किसी बच्चे से नहीं कहते कि लो ये कैंडी ले लो पर एक किस दो, एक किस दो। और एक कैंडी हमसे एक कैंडी ले लो। क्या ले लो? कैंडी, है ना। एक किस दे दो, एक किस दे दो और ये कैंडी ले लो। बच्चे से अपन ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं कैंडी दूंगा, आपको एक किस देना होगा। तो एक किस, किस 21, एक किस से आपको क्या याद आ जाएगा? 21। इस प्रकार आपको याद आ जाएगा स्कैंडियम का होता है 21, ठीक है। इसके बाद 22 है टाइटेनियम, है ना फ्रेंड्स। क्या है? टाइटेनियम। टाइटेनियम का आपको किस प्रकार याद रखना है? आप देख सकते हैं टाइट, टाइट क्या लिखा है? टाइट। तो हमें किसको टाइट रखना चाहिए? घर वाली, घर के काम वाली को, है ना। कौन को रखना चाहिए? काम वाली को। यदि काम वाली को हम टाइट नहीं रखेंगे तो वह हर कुछ कर देगी, काम बिगाड़ देगी, नुकसान कर देगी हमारा। तो इसलिए हमेशा भाई को टाइट रखना चाहिए जिससे कि काम सही करे वो। तो बाई बाई, है ना। किसको? काम वाली बाई को। तो काम वाली बाई से आपको 22 याद आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या याद आ जाएगा आपको काम वाली बाई से? 22, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा बेनेडियम, बेनेडियम, ठीक है फ्रेंड। बेनेडियम ये आपको सबसे अच्छे से याद होगा यदि आप क्रिकेट के शौकीन है तो देख सकते हैं वनडे मैच, वनडे, वनडे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हमको वनडे मैच देखने जाना है, ठीक है ना। तो वनडे मैच देखने जाना है तो हम अकेले तो जाएंगे नहीं। हम कहते हैं 2-3 दोस्त अपन साथ में चलते वनडे मैच देख के आएंगे। ऐसे ही बोलते हैं ना कि अकेले अकेले निकल जाते हो। जैसे दोस्तों को साथ में ले जाते हैं कि चलो अपन 2-3 दोस्त हैं तो 2-3 दोस्त अपने को जाना है और वनडे मैच देखने। तो 2 और 3, ठीक है ना फ्रेंड। तो 2 और 3 कितना हो गया हमारा? 23। तो 23 आपको याद आ जाएगा कि वेनेडियम का क्या हो जाएगा? 23। क्योंकि वनडे मैच हम देखने अकेले तो नहीं जा सकते हैं, 2-3 दोस्त को कहेंगे कि चलो अपन 2-3 दोस्त है साथ में चलेंगे। फिर इसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम का आपका प्रतीक होता है Cr और क्रोमियम को याद करना क्रोम, क्रोम, कोमा। क्या? कोमा, कोमा। कोई बंदा कोमा में चला जाता है, ठीक है ना। कोमा में चला जाता है तो हम क्या करते हैं? 2-4 लोग चले जाते हैं, कोमा जो जाता है उनसे मिल जाते हैं। क्या करते हैं? 2-4 लोग चले जाते हैं उनसे मिलने, ठीक है ना। 2-4 लोग फिर वो बात करते हैं कि 2-4 लोग आते हैं बस हमसे मिलने, तो है ना 2-4 लोग, ठीक है ना। तो 2-4 से आपको क्या हो जाएगा? 24 याद हो जाएगा। इसके बाद आता है मैग्नीज। आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा मैग्नीज का, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हमारा वो मैग्नीशियम है और ये मैग्नीज है, दोनों में मैगी कॉमन है। तो आपको क्या होगा कि जब हमने मैग्नीशियम पढ़ा था तो हमने क्या हुआ था? मैगी बार बार खाने का मन हुआ,
क्या हुआ था, हमें मैगी खाने का बार बार मन हुआ था, तो बार बार से हमें याद आया था 12, है ना। तो इस बार हमारा मैगनीज है, तो आपको क्या करना है कि मैगनीज में आपको क्या करना है कि हमने मैगी बार बार खा ली, पर हमें क्या हुई, पची नहीं मैगी। क्या हुआ, हम मैगी पची नहीं, खा ली बार बार, मैगी पच नहीं रही। तो 25 से आपको क्या जाएगा, 25 से आपको क्या याद आ जाएगा फ्रेंड्स, 25। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके ये आज के कंप्लीट हो गए हैं एक पार्ट 1 का। तो यदि आप अगला पार्ट बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगला पार्ट बनवाना चाहते हैं या नहीं। तो इस हिसाब से मैं अगला पार्ट बनाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगले पार्ट की, जब भी आएगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगले पार्ट की वीडियोस को। तो यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।